हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और क़त्ले हुसैन असल में मरगे यजीद हैं, क़त्ले हुसैन असल में मरगे यजीद हैं। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब आइए उनका इस्तकबाल हम नारे तकबीर नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामिन कराम, रौनक स्टेज उलमाए ज़वील एहतराम व सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो शय तेरी निगाह से गुज़रे दरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से गुज़रे दरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। न मैं का ज़िक्र न पीने की बात करते हैं, न मैं का ज़िक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। अभी न छेड़ सबा सुम्बुलो गुलाब की बात, अभी न छेड़ सबा सुम्बुलो गुलाब की बात, अभी हम नबी के पसीने की बात करते हैं। न तख्त व ताज नसीमो गोहर की बात करो, न तख्त व ताज नसीमो गोहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। न तख्त व ताज न लश्करो सिपाह में है, न तख्त व ताज न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, मैंने आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, जिसको मैंने सरनामे सुखन बनाया है। मैं चाहता हूँ इससे पहले आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका मौला, यतीमों के मलजा और मावा, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदे अबरार व अखियार, शहनशाह ज़ी वक़ार, नाइबे परवरदिगार, गुलशन हस्ती के वलीन फसले बहार, जनाब अहमद मुज्तबा कमली वाले मुस्तफ़ा, रूही फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूमकर उदय पाक का तोहफ़ा पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि सलातुं व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुं व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। रसूल और आले रसूल पे के मर्तबा और पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि सलातुं व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुं व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, आज हम और आपने ज़िंदगी पर जितना नाज करें वो कम है कि इस पुरफ़ितन दौर में हम अल्लाह के मुक़र्रब, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह के क़ुर्ब में रहने वाले, अल्लाह के दोस्त, ख्वाजे ख्वाजगान,
अताए रसूल सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्ना की बारगाह में खराज तहसीन पेश करने की गरज से हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी हाजिरी रायगा नहीं जाएगी, इसलिए कि अल्लाह का ये फरमान है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। लेकिन क्या हर कोई हासिल कर लेगा? क्या इस मनसब पर हर कोई पहुंच जाएगा? क्या हर आदमी इस मनसबे आला पर पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। जब हर आदमी अल्लाह का कुर्ब नहीं हासिल कर सकता है, कोशिश करने के बाद भी नहीं पा सकता है, इसलिए कि अल्लाह ताला जब किसी को अपना कुर्ब हासिल करना चाहता है, जब अपना कुर्ब अता करना चाहता है, तो सबसे पहले वो उस बंदे से खुद प्यार करता है। सुभान अल्लाह। खुद तौफीक नहीं हो सकती है जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ताला उस बंदे मोमिन से पहले मोहब्बत करता है, फिर वो बंदा खुदा से मोहब्बत करता है, और वो बंदे मोमिन रहता दुनिया में है, रहता फर्श पर है, दुनिया की मोहब्बतों से अलहदा होकर, दुनिया की से प्यार मोहब्बत को खत्म करके जब वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, मलाइका को हुक्म देता है, ऐ मेरे मलाइका, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं जो फला जगह पर रहता है, जो फला का बेटा है, जो फला कबीले में है। ऐ मेरे फरिश्तों, मैं उससे मोहब्बत करता हूं और तुम भी उससे मोहब्बत करो, और ये कायनात में तमाम बंदों को पहुंचा दो कि उस बंदे मोमिन से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, उसके फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं। ऐ दुनिया वालों, तुम भी उससे मोहब्बत करो। यही वजह है कि आज दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वली औलिया की मोहब्बत को दिलों से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, मगर यकीन जानो उनकी मुहिम खत्म हो जाएगी और अल्लाह का जो फरमान है वो हमेशा हमेशा बाकी रहेगा। इसलिए कि ये मोहब्बत किसी दुनियादार ने नहीं दी है, बल्कि खालिक़ कायनात ने बख्शी है, और खुदा जिसको जो दौलत देता है कोई उसको छीन भी नहीं सकता है। इसलिए हम और आप जिस अज़ीमुश्शान बरगुज़ीदा और अल्लाह के कुर्ब में रहने वाले ख्वाजा खाजगान का जिक्र कर रहे हैं, यकीन जानिए कि ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। ख्वाजा खाजगान सुल्तानुल हिंद अताए रसूल जब आप अजमेर शरीफ में तशरीफ लाते हैं, एक ऐसा आदमी जो अभी ख्वाजा की जिंदगी से वाबस्ता भी नहीं है, अभी जो ख्वाजा के सीरत से भी वाकिफ नहीं है, जो ख्वाजा के फरमुदात से भी नाशना है, बस उस रास्ते से गुजरता है, देखता है कि एक अल्लाह का नेक बंदा जिनके हमरा तकरीबन 40 अफराद पर मुश्तमिल काफिला है, अजमेर की सरजमीन पर रौनक अफरोज हैं, सुबह शाम खुदा की बंदगी कर रहे हैं। बंदगी से हटकर जो मौका मिलता है आपस में नसीहत आमोज गुफ्तगू होती है, मगर ख्वाजा का जमाले जहां आरा देखने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मैं जिस जहान में अपने आप को पा रहा हूं शायद ये जहान बेकार है। ये अल्लाह के नेक बंदे, इनके साथ हो जाने से ही मेरी आफियत है, इसी में हमारी भलाई है। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, आप सोचें अगर एक ही बेटा हो और वो भी छूट जाए तो कितना एहसास होगा, कितना वालिदैन को गम होगा। मगर वो नौजवान हिंदुस्तान के बाहर तालीम हासिल करने के बाद जब वापस आता है, देखा सुनानी काफिले को, ख्वाजा के चेहरे को देखने के बाद अंदर ही अंदर से वो फिदा हो जाता है, आशिक हो जाता है, दीवाना हो जाता है। मोहब्बत उसके दिल में घिर कर गई। रोजाना असर के बाद सरकार ख्वाजा खाजगान
कि आंखों से अश्क बहते हैं, उस मंजर को रोजाना वो शख्स देखता है। कई दिन गुजर गए, उसे बर्दाश्त नहीं हो सका, ख्वाजा की बारगाह में पहुंचता है, इस्तिफ्सार करता है, हुजूर एक मुअम्मा समझ में नहीं आता। कहा क्या बात है? कहा मैं देखता हूं आप असर के बाद रोजाना आप रोते हैं, आपकी आंखों से अश्क बहते हैं, आखिर इसका मामला क्या है, इसका मुअम्मा क्या है? कहा तुम समझना चाहते हो? कहा हाँ मैं समझना चाहता हूं। कहा इसकी चाशनी और इसका सबक समझ में जब ही आएगा जब तुम दामने इस्लाम में आ जाओगे। सुभान अल्लाह। जब तुम दामने करम में आ जाओगे तो भी इसका फलसफा समझ में आ जाएगा। कहा ठीक है, आप हमको कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिए। कहा नहीं, आप अपने अपने घर जाएं, पूछें, तफ्तीश करें, अगर घर वाले इजाजत देते हैं तब आप इस काम को कीजिए। कहा ठीक है। घर गया, माँ से पूछा, जिद करने लगा, कहा कि मैं फला इंसान का दीवाना हो गया हूँ, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता हूँ, और उसने कहा है कि ये मुअम्मा समझ में आ जब ही सकता है जब तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। माँ भी समझ गई कि बेटा जो बात कह देता है उसको करने की पूरी कोशिश करता है, मैं इसको अगर रोकना भी चाहूँ तो ये रुक नहीं सकता है। माँ ने इजाजत दे दिया। कहा जाओ, मैं आपको इजाजत देती हूँ। वो बेटा खुशी से ख्वाजा की बारगाह में आता है, पूछता है, कहता है कि मैं इजाजत लेकर के आ गया हूँ, आप आगे का सबक पढ़ाइए। सरकार ख्वाजा खाजगान हिंदल वली अल्लाह अन्ना ने उसको कलमा पढ़ाकर दाखिले सिलसिला फरमा लेते हैं। सुभान अल्लाह। और वो इंसान कहता है, वो दीवाना कहता है कि हुजूर अब वो फलसफा समझा दीजिए। कहा ठीक है, आपको मैं इजाजत देता हूँ कि 1 हफ्ता रहिए यहाँ पर, उसके बाद फिर मैं आपको अगला सबक दूंगा। 1 हफ्ता तक वो रहता रहा। उसके बाद सरकार ख्वाजा ने इरशाद फरमाया कि अब आपको यहाँ से जाने की इजाजत है, आप घर जाएं और 1 हफ्ता तक यहाँ ना आए। 1 हफ्ता तक आप इस खानकाह में नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे। कहा ठीक है। वो अपने घर गया। रात में लोग, घर के लोग सो जाते हैं, वो अपने बिस्तर पे जाता है सोने के लिए। देखता क्या है, आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा है मगर नींद कहीं कोसों दूर तक नामो निशान नहीं। करवटें बदलता रहा, कभी तो खुश्क आंखें हो गईं और कभी उसी खुश्क आंखों से पानी के कतरात टपक रहे हैं। सुबह हो गई, माँ ने देखा, बेटे तुम्हारी आंखें तो सुर्ख हो गई हैं, क्या तुमको नींद नहीं आई? कहा नहीं, नींद ही नहीं आ रही है, खुदा जाने क्यों। अब मुझको रोना आता है, दिल कहता है मैं खूब जी भर के रो लूं। कहा आखिर परेशानी कोई है? कहा कोई परेशानी नहीं है, दिल भी सही है, जिस्म भी सही है, कोई तकलीफ भी नहीं, परेशानी भी नहीं, बस जी चाहता है कि मैं जी भर के रो लूं। ये वही कोई बात है, बगैर किसी वजह के रोगे? कहा बस दिल कहता है रोने का। खैर वक्त बढ़ता गया, शाम आ गई, आंखों से अश्क जारी हो गए। शाम हो गई, माँ को बुला करके कहता है, ऐ मेरी माँ, मैं फला शख्स के पास जो गया था, जिसकी सूरत को देख करके मैं दीवाना हो गया हूँ, जिसके जमाले जहालात देख करके मैं उसका गिरविदा और आशिक हो गया हूँ, जाओ उससे कहो कि अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि मेरा जिंदगी का एक एक लम्हा, मेरी जिंदगी के एक एक साथ अगर गुजरे तो ख्वाजा के साथ गुजरे, ख्वाजा के काफिले के साथ गुजरे। मैं सुबह शाम शबो रोज अगर मैं जिंदगी गुजारूं तो अपने घर में नहीं, अपनी दुकान में नहीं, अपने मकान में नहीं, बल्कि मैं ख्वाजा के साथ रहना चाहता हूं। आप जाओ और जल्दी करो, वरना मेरा दम घुट रहा है, मेरी जान निकल जाएगी। मैं तो उस ख्वाजा के बगैर रह नहीं सकता हूं। रो रहा है, चिल्ला रहा है, गिरियावजारी कर रहा है। माँ दौड़ती हुई खानकाह ख्वाजा में पहुंची और मुखातब करके कहा कि वो मेरा बेटा है, जो तुम्हारा दीवाना हो गया है, वो तुम्हारे बगैर उसको करार नहीं आ रहा है, तुम्हारे बगैर उसको चैन नहीं आ रहा है। आप उसके साथ करम कीजिए, आप उसको अपने पास बुला लीजिए। ख्वाजा साहब ने इरशाद फरमाया, ऐ खातून जाओ, अभी 1 दिन का समय बाकी है, कल उससे कहना कि मेरे पास आ जाए। 1 दिन का तो उसका गुजारना ऐसा लगता था
कि सदियों के लिए काफी वक्त हो गया है, मैं कैसे गुजारूंगा। बहरहाल रोते रोते खाना पीना बिल्कुल बंद हो चुका है, ना तो पानी पी रहा है, ना तो खाना खा रहा है। कोई उससे मिलने के लिए आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस रोए जा रहा है। लोग पूछते भाई क्यों रो रहे हो, कहा बस दिल कह रहा है। आज हम ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा से दम भरते हैं, मगर आप अपनी कोशे तन्हाई में बैठकर कभी ये तसव्वुर किया कि मैं जिस ख्वाजा के नक्शे कदम पर, जिस ख्वाजा से मोहब्बत करता हूं, उस ख्वाजा के नक्शे कदम पर हमें चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। सरकार ख्वाजा खाजगान ने हिंदुस्तान आकर के सिर्फ अपनी करामतों को इजहार नहीं किया है, बल्कि दीन मुस्तफा को फरोग भी दिया है, शरीयत मुस्तफा को उजागर भी किया है। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान तो बाद में ख्वाजा आए हैं, पहले तो मदीने शरीफ में 3 साल उन्होंने दर्स हदीस दिया है। सुभान अल्लाह। सरकार ख्वाजा हिंदुस्तान आने से पहले मुहद्दिसे मदीना भी हैं। ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो अल्लाह का वली होता है वो यूं ही नहीं होता है, बल्कि इल्म का पहाड़ होता है, इल्म का समंदर होता है। जब भी तो छोटे छोटे चीजों से भी वो परहेज करता हुआ नजर आता है। 3रा दिन हो गया, वो दीवाना ख्वाजा के पास पहुंचता है, तमाम मुरीदीन बैठे हुए हैं। जब वो शख्स पहुंचा तो आंखों से अश्क बह रहे थे। मोरखीन ने देखा कि आने वाला शख्स भी रो रहा है और जिसकी बारगाह में गया है सरकार ख्वाजा, वो भी उसको देख करके रो रहे हैं। दीवाने की भी आंखों से अश्क बह रहे हैं और शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा खाजगान की आंखों से भी अश्क बह रहे हैं। पूछा दीवाने ने, हुजूर तुम क्यों रो रहे हो? कहा तुम क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि आपका चेहरा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं आपके जमाले जहां आरा को नहीं देख पा रहा हूँ। ख्वाजा इरशाद फरमाते हैं, तुमने खाना खाया? कहा हुजूर मैं तो खाना नहीं खाया है। आका फरमाते हैं, सुन दीवाने, खाना तो मैंने भी नहीं खाया है। सुभान अल्लाह। दीवाना हो तो ऐसा हो, मुहिब और महबूब हो तो ऐसे हो। सरकार ख्वाजा इरशाद फरमाते हैं, ऐ दीवाने, खाना अगर तुमने नहीं खाया है तो सुनो, खाना मैंने भी नहीं खाया है। पानी तुमने पिया? कहा नहीं पिया है। कहा पानी भी मैंने नहीं पिया है। तुम कब से रो रहे हो? 3 दिन हो गए। ख्वाजा इरशाद फरमाते हैं, मुझको भी 3 दिन हो गए हैं रोते हुए, मैं भी चाह रहा हूं कि तुमसे मुलाकात हो जाए। दीवाना सोच रहा है मुझसे मुलाकात हो जाए। हम जरा अपने गिरेबान को झांक करके देखें, हम जिससे मोहब्बत करते हैं क्या हम उसकी सीरत को अपनाते भी हैं कि नहीं, उसकी मोहब्बत में आंसू बहाते हैं कि नहीं। इसीलिए तो हम जलील रुसवा हो रहे हैं। आज भी होकर इब्राहिम साइमा पैदा, आज भी होकर इब्राहिम साइमा पैदा, आग कर सकती अंदाजे गुलिस्तां पैदा। हम शहंशाह हिंदुस्तान सरकार ख्वाजा का जश्न मना रहे हैं, उनके नाम पर लंगर लुटा रहे हैं। ये ख्वाजा का बेपनाह करम और एहसान है, ये उनकी तौफीक मिली हमको, तब हम उनके लंगर में शामिल हो रहे हैं और उनके जिक्र में भी शामिल हो रहे हैं। दुआ करें अल्लाह की बारगाह में कि ख्वाजा की तुफैल में हमको पूरी जिंदगी सरकार ख्वाजा के नक्शे कदम पर गुजरे, मौत आए तो उनके नक्शे कदम पर आए। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ, गुलशन आबाद रहे। फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।